गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज मैं लेके आया हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक संयुग्मी। इसी को कॉन्जुगेशन रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 जगह आता है, 3 चैप्टर्स में आता है। आपको सर्च सिंडिसिस घातांक करणी में मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में मिलेगा, और यही अलजेब्रा में भी मिलता है आपको। तो सोचिए इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का नेचर समझिए, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ उसमें ट्रिक समझेंगे। ये क्वेश्चन पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह से कुल मिला के मैंने 12 क्वेश्चन बनाए हैं। इसे हमने 2 पार्ट में पढ़ना है, लेक्चर लंबा ना हो इसीलिए। तो आज हमने पार्ट 1 देखना है। स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन, इसी को रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। और इसी को संयुग्मी भी कहते हैं। मैथ्स में आपको पता है कि रूट की वैल्यू, पहला पॉइंट देखते हैं। मैथ्स में रूट की वैल्यू नीचे अपॉन में अच्छी नहीं मानी जाती। मैथ्स में नीचे रूट की वैल्यू अच्छी नहीं मानी जाती, तो नीचे से रूट की वैल्यू हटाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, रूट टू नीचे है, हम रूट टू से ऊपर इंटू कर दें और रूट टू से नीचे इंटू कर दें। इसके इससे इंटू करेंगे तो रूट टू ही रहेगा। नीचे रूट टू के रूट टू से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, रूट टू। ये ध्यान रखें, जब सेम करनी है रूट टू की रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब सेम करनी होती है, सर्च सेम है, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा और आप वापस कितना मिलेगा, 2। इसी तरह से रूट थ्री के हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3। रूट सेवन के हम रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। पहला पॉइंट। इसी तरह से 1/√3 है, नीचे से रूट थ्री की वैल्यू, संयुग्मी का मेन पर्पस क्या होता है, नीचे से रूट की वैल्यू हटाना। नीचे रूट थ्री है तो हम ऊपर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर यहाँ हो जाएगा रूट थ्री और नीचे क्या होगा, रूट थ्री के रूट थ्री से इंटू करेंगे, वापस कितना जाएगा, 3। देखिए नीचे से रूट की वैल्यू हट गई। 2/√5 है, नीचे से रूट की वैल्यू हटानी है। संयुग्मी का मेन पर्पस यही होता है, नीचे से रूट की वैल्यू हटाई जाए ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो नीचे √5 है तो हम √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 हो जाएगा। ये आपस में इंटू तो होगी नहीं, नीचे √5 को √5 से इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। संयुग्मी एक्चुअल में वहां से स्टार्ट नहीं है, यहां से स्टार्ट है, √3 प्लस √2, 1/√3 प्लस √2 है। संयुग्मी का उद्देश्य नीचे से रूट की वैल्यू हटाना। तो अब हम करते क्या, पहले बेसिक सीखेंगे फिर हम इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे। करेंगे क्या, नीचे √3 है, √2 है, हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों ओर हम क्या करेंगे, √3 और √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन विद अपोजिट साइन। यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर, माइनस से ही नीचे, इसके इससे इंटू हो गई तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये a प्लस भी है और ये a माइनस भी है, a² माइनस b²। ये कैसे आया समझ लीजिए, a प्लस बी किन्हीं दो संख्याओं के योग को और a माइनस बी, उन दोनों के अंतर को आपस में गुणा करने पे क्या मिलता है हमें, a² माइनस b²। तो ऊपर तो हमारा यही रहेगा, √3 माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3 माइनस 2 1, 1/√7 माइनस √3। पहले हम बेसिक करेंगे फिर हम इसे डायरेक्ट करना सीखेंगे। ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा,
ये माइनस साइन है, प्लस कर देंगे, सेम डिजिट लेंगे, √7 √3, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऊपर तो यही रहेगा √7 प्लस √3, नीचे देखो फिर से a माइनस बी और a प्लस बी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर रहेगा हमारा √7 प्लस √3 और नीचे क्या हो जाएगा, इस होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक था, कॉन्सेप्ट था। अब इसी को मैं डायरेक्ट करूंगा 1/√5 प्लस √3। अब इसी को मैं डायरेक्ट करूँ, कॉन्सेप्ट से नहीं समझा रहा हूं। करते क्या है, संयुग्मी कैसे बनेगी इसकी, ये प्लस साइन है ऊपर ले जाइए माइनस साइन के साथ, ऊपर आएगा माइनस साइन, नीचे वर्गों का अंतर, इसका स्क्वायर होता है 5 और इसका स्क्वायर होता है 3, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 2। देखिए 1/11 प्लस 1/5, इसके संयुग्मी कैसे बनेगी, 11 होल रूट प्लस होल रूट 5 लिखेंगे। ये प्लस था तो मुझे प्लस नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है माइनस में, और नीचे वर्गों का अंतर, इसका स्क्वायर करेंगे 11 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, बस 1/√10 माइनस √5, इसके संयुग्मी कैसे बनेंगे, अपोजिट साइन कीजिए, होल 10 माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस √5, नीचे वर्गों का अंतर, इसका स्क्वायर 10 और इसका स्क्वायर 5 ही रहेगा, और कितना आ जाएगा आपका 2/√3 प्लस माइनस का √2 करते चलो, ये रहेगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, √3 प्लस √2, नीचे वर्गों का अंतर, इसका वर्ग 3 होता है, इसका वर्ग 2 होता है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, वर्ग कैसे हो रहा है इसका भाई, √3 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा, सीधी सी बात, 3/√7 2, 3 पर रहेगा ही रहेगा, होल √7 माइनस की जगह क्या हो जाना है ऊपर प्लस हो जाना, नीचे वर्गों का अंतर, इसका स्क्वायर 7 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 होता है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको √7 प्लस 2। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, उम्मीद है समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट समझिए इसका, √3 √2 प्लस में ऊपर, नीचे √3 माइनस √2, इसको कैसे बनाएंगे, देखो आप, ये √3 है प्लस √2 है, ऊपर पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। क्या बताए थे बेसिक से, नीचे वाला का जो अपोजिट साइन होगा उसी से ऊपर और नीचे दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ऊपर क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या हैगा, ए प्लस सॉरी, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, नीचे तो देखो वर्गों का अंतर ही आ रहा है, नीचे वर्गों का अंतर ही आ रहा है, 3 माइनस 2 होता है 1, ऊपर बन रहा है होल स्क्वायर। अब समस्या यहाँ पे होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, सारी समस्या क्या है, होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, तो उसके लिए मुझे फिर से समझाना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर कैसे खोलें। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किस में खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह से
ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस में खुलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस अब हमारे पास है √3 प्लस √2, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है। देखो ये क्या है? वर्गों का योग। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, वर्गों का योग 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये हो गया वर्गों का योग। प्लस 2 रखेंगे, फिर a इंटू बी, इनकी आपस में गुणा, √3 की √2 से इंटू करेंगे √6, हो गया होल स्क्वायर। फिर समझिए, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनाना है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या है? वर्गों का योग। तो यहां भी इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 3, 5 और 3 8, वर्गों का योग ही रखना है। माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। 2 आपका यहाँ पर भी है, रखिए 2। फिर a इंटू बी, इनका होल गुणा करेंगे आपस में। √5 को √3 से इंटू करेंगे, √15 हो जाएगा। हो गया। √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर मानना है। पहले वर्गों का योग, इसका स्क्वायर होता है 7, इसका स्क्वायर होता है 2, वर्गों का योग होता है 9। प्लस है, प्लस 2 ले लेंगे, फिर इनकी गुणा, √7 के √2 से इंटू करेंगे, √14 हो जाएगा। √13 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनाना है। इसका स्क्वायर 13 होगा, इसका स्क्वायर 3, वर्गों का योग चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्गों का योग रहेगा। 13 और 3 16, माइनस है तो -2 ले लीजिए। फिर इनके गुणा, √3 की √3 से, √13 है और √3 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39, 39 आ जाए। बस 7 √7 2 कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर बना है। वर्गों का योग, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर 4, 7 4 11, वर्गों का योग रहना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। जब माइनस होगा तो -2, इनके आपस में गुणा नहीं होनी है क्योंकि √7 है ना, तो 2 ये वाला और फिर √7, 11 माइनस 4 √7, 11 माइनस √3 प्लस √3 करते हैं इस बार। इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 121, इसका स्क्वायर करेंगे 3, 124, वर्गों का योग प्लस है, प्लस 2ab गुणा करेंगे तो यहां कर लो, 11 दूनी 22, √3, 7 माइनस √2 हो गया था, √2 लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, वर्गों का योग 51, माइनस है तो माइनस लेंगे, 2 2 सत्ते 14 है, 14 √2। 3√2 माइनस √3, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे 9 2 जा 18, देखिए कैसे किया। 3√2 का मुझे होल स्क्वायर करना है तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 2 जा 18, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 18 3 21, वर्गों का योग रहेगा। जब माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 के साथ 2 3 6, यहाँ मिल जाएगा। √2 के √3 से इंटू करेंगे, √6 हो जाएगा। 5 √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, एक और कर लेते हैं यहाँ पे, 5 √3 का स्क्वायर करेंगे
25 तियाँ 75, 75। ये भी देख लीजिए। 5 √3 का होल स्क्वायर मैंने किया, 5 का होल स्क्वायर 25, √3 का होल स्क्वायर 3, 75, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, प्लस करेंगे 83, वर्गों का योग, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्गों का योग रहेगा। माइनस है तो माइनस 2 के साथ, 2 पंजे 10, दूनी 20, 20 हो गया। √3 की √2 से इंटू करेंगे √6। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, ये कॉन्जुगेशन बड़ा बेसिक पॉइंट है। अगर आपकी इस पे अच्छी कमांड नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक चीजें हैं जो हम कॉन्जुगेशन सीख रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप इसी में ही टाइम वेस्ट करेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका। इसलिए इन पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आप धड़ 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 से बना लें इसको, ताकि क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना हो। अब आ जाइए, हम कहाँ सीख रहे थे ये। √3 प्लस √2 सीख रहे थे, अपॉन √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इस केस में हमने क्या देखा था, ऊपर क्या बनता है हमेशा, होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर सीख गए आप लोग कैसे, 3 2 5, वर्गों का योग, प्लस है प्लस 2 रखेंगे, √3 की √2 से इंटू करेंगे, √6 हो जाएगा। नीचे वर्गों का अंतर, 3 में से 2 जाएगा 1, हो गया। √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ऊपर तो होल स्क्वायर बनना ही बनना है। √7 किसका बनेगा, ऊपर माइनस है ना, तो माइनस वाले का बनेगा, 5 का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा ये सिखा चुके हैं आपको। नीचे वर्गों का अंतर ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। होल स्क्वायर करना सीख चुके हैं आप लोग, 7 5 12 12 हो गए। जब माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे 2 के साथ। √7 के √5 से इंटू करेंगे, करनी सेम है, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। अब देखो ऊपर 12 में 2 और यहाँ 2 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6 माइनस √30। √6 माइनस 2 अपॉन √6 प्लस 2। ऊपर आप समझ गए, होल स्क्वायर बनना ही बनना है, तो हम ये वाला स्टेप बीच में गायब कर रहे हैं। होल स्क्वायर बनेगा यानी कि इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 4, 6 4 2 10 हो गया 10, माइनस है माइनस 2 के साथ 4 √6। नीचे वर्गों का अंतर, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 4 2। देखिए 2 यहां से कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन लीजिए, अब वो 2 इसको कैंसिल कर देगा और बनेगा 5 माइनस 2 √6। 2 √3 माइनस √2 अपॉन 2 √3 प्लस √2। संयुग्मी में बनाना है इसका, ऊपर हमेशा होल स्क्वायर ही बनेगा। जब होल स्क्वायर बनेगा तो कैसे खोलेंगे, इसका स्क्वायर 4 तियां 12 है ना। 2 √3 का आप होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 12 आएगा 12, इसका स्क्वायर 2, 12 और 2 14। देखिए माइनस में है चाहे प्लस में है, वर्गों का योग ही रहता है। फिर 2 के साथ 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस 4, √3 की √2 से इंटू करेंगे √6 आ जाएगा। नीचे वर्गों का अंतर, इसका वर्ग तो हम देख चुके थे 12, इसका वर्ग दे रखे थे 12 2, 12 में से 2 जाएगा 10 आएगा। अब देखिए ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, बना कितना आपका 7 माइनस
√6, ये 2 और बचा भाई, नीचे 5 हो जाएगा। 7√2 माइनस 3 अपॉन 7√2 प्लस का 3। ऊपर आपका होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, मैं बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वर्गों का योग रखेंगे ऊपर होल स्क्वायर में, 49 दूनी 98, 98 होगा, 3 का हो जाएगा 9, वर्गों का योग 107 हो गया ऊपर, फिर माइनस है तो -2 के साथ 2 सत्ते 14, 3 42, 42, ठीक है, √2। वर्गों का अंतर रहता है नीचे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वर्गों का अंतर है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स नीचे रहेगा। तो आप 98 में से 9 घटा लो, भाई इसका वर्ग आप पहले बना चुके हो, 98 इसका वर्ग 9 घटा चुके हो, निकाल चुके हो, 98 से 9 जाएगा 89। उम्मीद है आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर बेसिक अच्छा है आपका, ये चीज अच्छी है, तो आगे की चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, स्पीड आने चाहिए इसमें। अब मैं तीसरा था, अब चौथा पॉइंट समझिए इसका। रेसिप्रोकल की कहानी सुनी, नहीं नहीं अभी रुक जाइए, अभी तो सेम था, है ना, सेम था, करनी सेम थी, बस √3 √2 ऊपर भी था, √3 √2 नीचे भी था, बस प्लस माइनस का डिफरेंस था। तो हमने क्या सीखा, ऊपर वर्गों का योग 3 2 5 प्लस 2 के साथ √3 की √2 से इंटू करेंगे, √6 हो गया, नीचे वर्गों का अंतर 3 में से 2 जाएगा 1, बस यही था। ये समस्या कब आएगी, जब ये ऊपर √3 √2 है और नीचे अलग अलग है। जैसे मैं ऊपर कर देता हूँ √5 √3 और नीचे लेता हूँ √3 माइनस √2। अब हम सही भी डायरेक्ट नहीं बना सकते, अब इसको बनाने का तरीका देखो, बेसिक आप समझते हैं, अगर बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों ओर √3, ये माइनस की जगह पे क्या कर देंगे, प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे और ऊपर दोनों ओर, ठीक है। लेकिन मैं अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो कितना समय नहीं होगा, ये तो बेसिक है, बेसिक में अगर हम समय लेंगे तो हमारे क्वेश्चन कैसे पूरे। करते क्या है, नीचे वाला जो भी होगा उसका साइन बदल देंगे। स्टेप 1 देखिए, √5 प्लस √3, नीचे वाले का हम साइन बदल देते हैं, √3 माइनस की जगह पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नीचे तो हर हालत में a² माइनस b² होगा, √3 लिख ही देते हैं, नीचे तो हर हालत में a² माइनस b² होगा ही होगा, संयुग्मी में ये तो है, यही बनना ही बनना है। ऊपर एक बार √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, √3 और √5 √15 हो जाएगा, फिर √3 की √3 से इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, सीख चुके थे कैसे। अब √2 की इसके साथ और इसके साथ विद साइन को गुणा करते हैं, √2 की √5 से गुणा करेंगे √10 हो जाएगा, √2 की √3 से गुणा करेंगे √6 हो जाएगा, ऊपर मिलेगा आपको √15, यही तो मिलेगा, आपस में जोड़ा भी नहीं जा सकता इनको, √15 3 प्लस √10 प्लस √6, करनी सेम है लेकिन प्लस में हम या माइनस में जोड़ नहीं सकते, हम गुणे में घटा गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, इनकी करनी सेम होती है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं कर सकते। नीचे 3 में से 2 जाएगा 1, बस। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, हट नहीं रहा, और एग्जाम्पल लेते हैं, √7 माइनस का √3
अपॉन √5 प्लस का √2। यह है, इसकी संयुग्मी बनानी है। नीचे तो आपको 5 में से 2 जाएगा, 3 मिलेगा, वर्गों का अंतर ही मिलेगा। ऊपर क्या होगा, नीचे मैंने बताया इसका साइन क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, नीचे वाले का ही बनना है। √5 के √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √35 विद साइन √15 माइनस का। अब इसके साथ √2 की √7 से इंटू करेंगे, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, √14 हो जाएगा। नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 को √3 से इंटू करेंगे, √6 हो जाएगा। अब इनको आपस में हम घटा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। ऐसा मत कर देना 35 में से 15 जाएगा, 20 हो जाएगा रूट, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, √5 प्लस का 2, √6 माइनस का 3 है। पहला स्टेप, इसका साइन क्या कर दोगे आप, बदल दोगे। ऊपर तो वही रहेगा, √5 प्लस 2, √6 माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। विद साइन इंटू 6 पंजे 30, √30 प्लस का है, प्लस 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 तो √6 3√5 प्लस 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 5। ओ सॉरी, ये नीचे कहाँ से आ गया, प्लस का 3√5 प्लस 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 ही रहेगा 6। नीचे वर्गों का अंतर, √6 का वर्ग होता है 6, 3 का वर्ग होता है 9। अंतर का मतलब यहां से अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3। ये हमारे बेसिक पॉइंट थे। एक पॉइंट और समझिए, रेसिप्रोकल आप लोग सीखोगे इसमें। रेसिप्रोकल क्या है, इफ x की वैल्यू आपको दे रखी है √3 प्लस √2 और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1/x क्या है, ये हमने रेसिप्रोकल निकालना है। तो भाई 1/x तो यही होगा, पहले बेसिक से समझते हैं फिर इसको डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। अब ये हो गया 1/x की वैल्यू। हमने सीखा नीचे रूट की वैल्यू अच्छी नहीं मानी जाती, जाहिर सी बात है संयुग्मी लगानी होगी। संयुग्मी लगाने के लिए क्या करोगे, सीख चुके हो, प्लस की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। नीचे वर्गों का अंतर 3 में से 2 जाएगा 1। अब हुआ क्या, अगर x आपको दे रखा है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं उसको, √3 प्लस √2, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे बनाएं, प्लस की जगह पे साइन बदल दीजिए, √3 माइनस √2, नीचे वर्गों का अंतर √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये होगा √3 माइनस √2 और नीचे 1 हो जाएगा। बस यही करना है रेसिप्रोकल में। जैसे √5 माइनस √2 नीचे है, हमें निकालना है 1/x, साइन बदल दीजिए बस, √5 प्लस का √2, नीचे वर्गों का अंतर 5 में से 2 जाएगा 3, x दे रखा है 1/√7 माइनस 2, मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1/x, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, नीचे वर्गों का अंतर 7 में से 4 जाएगा 3, x दे रखा है 1/√5 माइनस का 2√5 करते हैं, 2√5 माइनस का 3, और मुझे चाहिए 1/x रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम चाहिए, ऊपर ले चाहिए
साइन बदल दीजिए, नीचे वर्गों का अंतर 4 पंजे 20, 20 में से 9 जाएगा 11। ये रेसिप्रोकल याद रखिएगा कैसे बनेगा, या इसका उल्टा, अगर आपको 1/x दे रखा है √7 प्लस √3 और आपको x चाहिए, वही बात साइन बदल दीजिए और डिफरेंस रख लीजिए। ये हमारे बेसिक पॉइंट थे। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आगे के 12 क्वेश्चन के करीब 25-30 क्वेश्चन इसके हमारे पास होंगे। बहुत सारे इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में और भी एग्जामों में, बड़ी आसानी से सोचेंगे, बस बेसिक कमांड होने चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, x की वैल्यू मिली हुई है मुझे और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। देखो x और ये x का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है, ये क्या है, x का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। पहले तो भैया मुझे x को सिंप्लीफाई करनी है, 3 और 2 5 प्लस का 2√6 सीखे थे, ऊपर होल स्क्वायर बनता है, नीचे वर्गों का अंतर, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, लिखने से कोई फायदा नहीं है, 5 प्लस 2√6। अब रेसिप्रोकल बना लो भाई, व्युत्क्रम है ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में बताया है इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, वर्गों का अंतर 25, 4 6 24, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, 5 माइनस 2√6। अब इनको प्लस करना है, आपस में जोड़ना है, जब प्लस करेंगे तो इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, 5 और 5 कितना आ जाएगा, 10। देखिए अगर बेसिक आपकी स्ट्रांग है, जो मैंने चीजें बेसिक आपको सिखा दी उस पर अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तब तो बड़े आसान होगा, हलवे की तरह धड़ धड़ करते चले जाओगे। दूसरा, फिर से x को सिंप्लीफाई कर दो, नीचे से रूट की वैल्यू हटाने के लिए संयुग भी लगाना है, और संयुग में ऊपर वाले का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर वाले क्या बनेगा, होल स्क्वायर, नीचे वाले क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सीख चुके हो, 6 5 11 प्लस है 2 के साथ √6 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √30 हो जाएगा, वर्गों का अंतर 6 में से 5 जाएगा 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बना दीजिए, व्युत्क्रम में इसके साइन बदल जाते हैं, माइनस 2√30, नीचे वर्गों का अंतर रखेंगे, जब डिफरेंस 6 होता है ना, एक का डिफरेंस तो नीचे हमेशा एक ही रहेगा, कुछ आप करके देख लीजिए, इसका कितना आएगा 121, इसका आएगा 4 3 12 120, डिफरेंस कितना हो गया, 1 आएगा नहीं आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस करना है, तो नीचे डिफरेंस हो गया 1, ठीक है मैं अलग लिख, ये हो गया 11 प्लस 2√30, ये हो गया 11 माइनस 2√30, माइनस करना है, यानी कि ये वाला माइनस करना है, ये माइनस करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, इसके साइन पलट जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और इस तरह से इस बार ये कैंसिल होगा, 2 2 कितने हो गए 4√30। फिर से x कितना हो गया हमारा, ऊपर होल स्क्वायर बनना ही बनना है, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनना ही बनना है, होल स्क्वायर सीखे 7 6 13 13 प्लस के प्लस 2 के साथ 7 6 42 42, नीचे वर्गों का अंतर, तो इस केस में हमने देखा वर्गों का अंतर रखने से कोई फायदा नहीं, एक ही मिलेगा, जब 7 और 6 के बीच में अंतर 1 है, वर्गों का अंतर, अरे 7 में से 6 जाएगा, एक ही तो आएगा, सीधी सी बात। अब देखिए ये x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई हमारा 1 है, इसका मतलब y क्या है, 1/x है, व्युत्क्रम है y, y क्या है, x का ठीक उल्टा अपोजिट,
तो 1/y क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बनाना सीखे व्युत्क्रम, प्लस के जगह पे क्या कर दें, माइनस कर दें। नीचे वर्गों का अंतर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 4 के इससे इंटू करेंगे 168 आएगा, करके देख लीजिएगा। मुझे तो पता है ना 7 6 बन रहा है, जब डिफरेंस एक आ रहा है तो वन ही आना है। तो ये मिला आपको 13 प्लस 2√42 नीचे, और सॉरी, और यहाँ मिला 13 माइनस 2 रूट में 42। प्लस है, सीधा सीधा जोड़ना है। जब सीधा सीधा प्लस होना है, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। 13 13 26 26। नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन। एक्स कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा होल स्क्वायर बनेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर सीख गए, 5 और 3 8 वर्गों का योग, प्लस है तो +2 के साथ, 5 थी 15, नीचे वर्गों का अंतर √5, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 इससे कैंसिल कर देगा, 4 कॉमन लेने के बाद। तो ऊपर मिला मुझे 4 प्लस √15, नीचे मिला 1, ये हमारा x हो गया। अब हमने सीखा था x इंटू वाई 1 हो तो y क्या होता है, x का उल्टा व्युत्क्रम में। तो y क्या होगा, x का व्युत्क्रम बना दो भाई, 4 माइनस √15, और वर्गों का अंतर, इसका वर्ग 16 आएगा, इसका वर्ग 15 आएगा, यानी वापस 1 आ गया। और इस तरह से क्या मिला, 4 माइनस √15। घटाना है ये वाला, यानी जब ये माइनस करेंगे तो इसके साइन क्या होंगे, पलट जाएंगे। ये प्लस की जगह पे माइनस, ये माइनस की जगह पे प्लस, कहानी खत्म। √15 2√15। अच्छा ठीक है, ये x ऊपर होल स्क्वायर ही बनना है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है। 3 2 5, 3 दूनी 6 +2 के साथ, नीचे 3 में से 2 जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इस केस में बता चुके हैं। 1/x रेसिप्रोकल है y, साइन बदल दीजिए, ये 25 आएगा, ये 24 आएगा, डिफरेंस 1 आएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए समस्या है, यहाँ पर क्या है, x⁴ है और यहाँ y⁴ है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसमें खुलता है, खुलता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना ऐसे। तो इससे क्या लिख लो आप, x² प्लस y², और क्या लिख सकते हैं इसको, x² माइनस y², है ना। इधर लिख देते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर किसमें खुलता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर 1⁴ होती है, b⁴ होती है, पावर आधी रह जाती है। देखो 2 से पावर 1 हुई, 4 से पावर आधी हो जाएगी, a² प्लस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए x² प्लस y² चाहिए। स्पेस की प्रॉब्लम, ये तो समझाने के लिए तो समझ के होंगे, इसे हटा देते हैं। यहां से देखो, इन दोनों में सिर्फ साइन का अंतर है, मुझे तो स्क्वायर चाहिए ना, साइन का अंतर है। तो एक का स्क्वायर कर दें, दूसरे का बन जाएगा अपने आप, x² कर दें। होल स्क्वायर करना सीखे हो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 25 4 6 24, 25 और 24 वर्गों का योग 49, प्लस है, प्लस 2 के साथ, 2 पंजे 10 दूनी 20, नोट 6। बस इसमें साइन बदलना और कुछ नहीं। y² कितना हो गया आपका, 49 प्लस
20√6। इनको जोड़ना है एक बार, जब जोड़ेंगे तो ये माइनस, सॉरी, जब जोड़ेंगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। 49 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस हो जाएगा। इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। 20 20 40, 40√6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 36 30 39√6। वही कहानी है। अगर आपने बेसिक सीख ली इसके, और जो मैंने पहले स्टार्टिंग से समझाया आपको कॉन्सेप्ट, वो सब सीख गया, तो फिर क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेंगे। नहीं तो करते रहोगे कैलकुलेशन, लंबी कैलकुलेशन। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। देखो एक्स और वाई में डिफरेंस क्या है, कोई खास नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। इधर माइनस है, प्लस है, उल्टा रेसिप्रोकल है। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम में रेसिप्रोकल है। तो एक को सॉल्व कर लें, दूसरे का साइन बदल दें, यही तो सीखे हैं। एक्स कितना हो जाएगा, ऊपर तो हमेशा होल स्क्वायर बनता है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। 7 5 12 प्लस 2√35। इसका अंतर 7 में से 5 आएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। और 2 क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। कॉमन लेके कैंसिल होता है ये, ऐसे मत कर देना। 6 प्लस √35, ये x हो गया। y में सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, y में सिर्फ साइन बदल दो, क्योंकि हमने देखा रेसिप्रोकल है। 6 माइनस √35, नीचे वर्गों का अंतर 36 35, डिफरेंस कोई फायदा नहीं, वैसे ही 1 है। ये हो गया 6 माइनस √35। इनको आपस में जोड़ना है, जोड़ने से सीधे सीधे कट जाएंगे, साइन बदलेंगे नहीं। 6 और 6 12 हो गया, 12। एडवांस मैथ ऐसे ही होती है। आपको पहले बेसिक पे बड़ी तेजी से कमांड करना होता है, स्पीड लानी होती है, फिर जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिससे स्पीड से हो जाए। नहीं तो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जो शुरू में सिखाया है उसे आपने प्रैक्टिस कर लेना, खूब प्रैक्टिस करना, इतनी तेजी से प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोई ये सिर्फ इसमें भी क्या है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, यहाँ पे क्या है, माइनस ऊपर प्लस नीचे, बस 6 5 6 5 6 5 रेसिप्रोकल। यानी वही हमारा x और y क्या है, एक दूसरे के व्यतिक्रम में है। x बना ले, ऊपर हमारा होल स्क्वायर होना है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना है। 6 5 11 प्लस 2√30। देखो नीचे डिफरेंस एक ही बनना है, 6 में से 5 गया, 1 हो गया। y करते सीधा सीधा 11 माइनस 2√30 ही आएगा, बना लीजिएगा आपको दिक्कत हो। माइनस करना है, जब माइनस करना तो ये माइनस जब होगा तो इसके साइन पलट जाएंगे और इसकी कहानी खत्म, एक इसकी कहानी खत्म। 2 4√30 हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें, x में और y में सिर्फ साइन का अंतर है, यानी एक को सॉल्व कर ले हम, दूसरा बस साइन बदलना है। x कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम बनाना है ऊपर ले जाने के लिए, -√30, सॉरी √3, नीचे वर्गों का अंतर, ये सेंग में से तो ठीक है, प्लस ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये ऊपर चला जाता है अपोजिट साइन, और नीचे वर्गों का अंतर रहता है। 4 में से 3 जाएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। x इतना मिला, y सिर्फ साइन बदल दो, 2 माइनस √3 की जगह पे 2 प्लस √3 कर दो आप। अब देखो यहाँ पे केवल x ही नहीं है, x के साथ 1 है, और y ही नहीं है, 1 है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे 1 जोड़ दो, यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3, और ये हो जाएगा 3 प्लस √3। चलो रख दें, 3 माइनस √3, 3 प्लस √3। नीचे से रूट की वैल्यू एक को सॉल्व करेंगे, दूसरे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। रूट की वैल्यू हटाने के लिए सही में सीखे हो, ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3, नीचे वर्गों का अंतर, 3 का स्क्वायर 9, 3 6, 3 माइनस √3, सिर्फ साइन बदल देना बस। जब बेस सेम होते हैं तो सीधे इन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। 3 और 3 6, 6/6,
1 ठीक है, x की वैल्यू मिली हमें 1 प्लस √3 प्लस √2। यहां मुझे -1 करना है, चलो रख देते हैं, क्या दिक्कत है, x की जगह पे रख दें, x की जगह पे इसी क्वेश्चन को ही लिखते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x की जगह पे कितना रख दें, ये वैल्यू 1 प्लस √3 प्लस √2 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस √3 प्लस √2, ये -1 और है, -1 इसे कैंसिल आउट कर देगा। नीचे से रूट की वैल्यू हटाने के लिए एक ही ऑप्शन, साइन में 1 प्लस √3 √2। जब भी यहाँ पे माइनस साइन हो तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा देना है, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। वर्गों का अंतर 3 में से 2 जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो, सॉरी। अब ये माइनस साइन क्या करता है, ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो इसके साइन को बदल देता है, 1 प्लस √3 √2 माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का √2 -√3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक √2 और एक √2 2 √2। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, बस साइन का अंतर है और कुछ नहीं, डिजिट वही है। हमें चाहिए x² प्लस y² अपॉन x³ प्लस y³। देखो ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर आप सिर्फ x² प्लस y² लिख दो, कि नीचे देखो ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है, और a³ प्लस b³ के फॉर्मूले को कैसे बोलते हैं, इसके दो ब्रैकेट बनते हैं, एक दूसरा x² प्लस y² माइनस xy, है ना। मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो ब्रैकेट बनते हैं, a प्लस b, दूसरे में a² प्लस b² माइनस ab। अगर माइनस होता a³ माइनस b³ तब क्या बनता, पहले ब्रैकेट में माइनस हो जाता और दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस हो जाता। बस चलो, अब मुझे चाहिए x प्लस वाई, एक्स वाई जब जोड़ेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे तो मुझे मिल गया 4, ये मिल गया 4। अब मुझे चाहिए x इंटू बाई, देखो ध्यान से x इंटू बाई, इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, a प्लस बी, ये वाला a प्लस बी है, इसको हम गुणा कर रहे हैं भाई, x इंटू वाई का मतलब ये दोनों को गुणा करना, तो गुणा करेंगे a माइनस बी के साथ तो क्या बनेगा, ये a² माइनस b², है ना। तो इस तरह से जब मैं स्क्वायर करूंगा a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का होल स्क्वायर 3, 1 मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब मुझे चाहिए x² प्लस y², एक का मैं कर दूं होल स्क्वायर, दूसरे का अपने आप बन जाएगा, साइन ही तो बदलना है, 4 तिया 12 प्लस 2 दूनी 4 √3, y² का सिर्फ साइन बदल दो क्योंकि सेम ही तो, सिर्फ साइन माइनस है, 12 माइनस 4 √3। योग चाहिए, योग के केस में ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, 12 12 24, इसकी वैल्यू 24 हो गई, इसकी वैल्यू 24 हो गई, है ना, 12 12। चलो देखते हैं अभी क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 4 3 7 होता, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 3 7, x² करेंगे ना
4 और 3 7 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 7 माइनस 4 रूट 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई तो सीधा सीधा दोनों को जोड़ने पे ये कहानी खत्म। 2 2 और 4 हो गया। एक्स वाई हमारा सही हो गया था, 1 हो गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर बना वाई स्क्वायर प्लस करना, तो ये कैंसिल है, ये कैंसिल। 7 7 14, ऊपर हो गया 14, ये भी हो गया 14, ऊपर 14 रहा, 13 है, 4 है, 2 7, ये हो गया 7/26। 11, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 चाहिए मुझे। देखो भाई, एक्स की वैल्यू रख दे, यहां से होल स्क्वायर है ना, जब मैं दोनों ओर होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। एक्स तो पूरा अपना वही था, ये रख दे, 400 √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 1। हमने वैल्यूज रख दी। मैं इसको रख ही देता हूँ तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। स्क्वायर इसको काट देगा, तो ये मिलेगा √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। इधर देखिए, ये क्या बनना है, होल स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही में बना देना। ऊपर बनेगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 5 माइनस 1 4। सही में तो यही सीखे, ऊपर वाले का होल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा। अच्छा इधर बना दे सही में, 5 और 1 6 वर्गों का योग प्लस का 2√5, नीचे 4 अच्छा जब माइनस को तो ब्रैकेट में रखना है, √5 माइनस 1 और नीचे हो गया 2 माइनस 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 5 और 1 6, ठीक है, इसे कर दो, इसे ऐसे करो, इसे 2 से नीचे इंटू कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 4 है, नीचे 4 है, यहाँ पे 4 लाने के लिए 4 से ऊपर इंटू कर दो, 4 से नीचे। जब सबका बेस सेम हो गया, सबका बेस सेम हो गया 4 नीचे, तब क्या होगा, माइनस, ये वाला माइनस मैं लिख ही देता हूँ, 6 प्लस 2√5 माइनस 2√5 माइनस माइनस प्लस 2, ये -4 हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 6 2 8 में से 4 जाएगा 4, 4/4, ये तो 1 आ रहा है। मुझे क्यों याद आ रहा है इसका आंसर 0 है, √5। अच्छा ये 2 कहाँ से, स्क्वायर √5, यहाँ होल स्क्वायर बनेगा 5 और 6 प्लस का 2√5, 5 में से 1 गया 4, ये ठीक है,
ये 2 ही आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसे 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर इंटू किया, 2 से नीचे इंटू किया, ठीक है। 4 और 4 6 प्लस का 2√5 माइनस का 2√5 माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 4, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 और 4 6, 8 4, ठीक है, 1 ही होगा फिर। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से करके। x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है और x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब निकालना है, तो सीधा सीधा वैल्यू रख दो आप। क्या है इसमें 1 अपॉन एक्स वैल्यू, चाहे यहाँ रख दो और डायरेक्ट चाहे ऐसे कर लो। रेसिप्रोकल में क्या होता था, रेसिप्रोकल में साइन बदल देते हैं, 1 प्लस का रूट 2, नीचे वर्गों का अंतर जब करेंगे, क्या छोड़ो अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो यहाँ पे। एक्स की जगह पे रख दो आप 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 होल क्यूब है, नीचे रूट की वैल्यू है, सही में बनाओगे। जब भी माइनस साइन होता है तो यहाँ से ब्रैकेट में जरूर लेना है, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। एक का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, एक में से 2 जाएगा -1, यह -1 इसे प्लस में बदल देगा, 1 माइनस रूट 2 प्लस, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये ऊपर प्लस होगा ना, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। इधर होल क्यूब है हमारे पास, 1 और 1 2, 2 का होल क्यूब कितना होता है 8। तो ये हमने साइग्मी का पार्ट 1 लिया, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लिए। पार्ट 2 में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो भी एसएससी वगैरह में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।